हिंदी साहित्य से संबंधित ये 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? सूरदास, नंददास, तुलसीदास या मीराबाई? तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? तुलसीदास जी कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। अगला प्रश्न, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर कौ तजी डारू, इस पंक्ति की रचना किसने की? सूरदास, रत्नाकर, रसखान या नंददास? तो यहाँ पे सही उत्तर आएगा रसखान। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है? खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी या ब्रज भाषा? सही उत्तर आएगा अवधी। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, साख्य भाव या दास्य भाव? तो सही उत्तर आएगा माधुर्य भाव। अगला प्रश्न, जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है? अर्थात कौन सी रचना से ली गई है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका या रामचरितमानस? सही उत्तर होगा विनय पत्रिका। इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? सूरदास, श्रीधर पाठक, रसखान, सत्यनारायण, कविरत्न? अच्छा, मैथिली कोकिल किसको कहा जाता है? तो मैथिली कोकिल विद्यापति जी को कहा जाता है। ब्रज कोकिल किसे कहा जाता है? सत्यनारायण कविरत्न जी को। अगला प्रश्न है, संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन है? रज्जब, दरिया साहब, सुंदरदास, दादू दयाल? सही उत्तर होगा दादू दयाल जी। अगला प्रश्न, दुल्हिन गावहु मंगलाचार पद किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास जी, कबीरदास, सूरदास या रसखान? सही उत्तर क्या है इसमें? कबीरदास। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 5, 12, 8 या 7? सही उत्तर होगा 7। मानुष प्रेम भयु बैकुंठी पंक्ति किस कवि की है? तुलसीदास जी, मंझन, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबुन? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर यहाँ पे है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या मिश्र बंधु? सही उत्तर इसमें आएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशव, चिंतामणि, बोधा या ठाकुर? तो कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहा जाता है। अगला प्रश्न, आगे के कवि रीचे हैं तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? मतीराम, भिखारीदास, रसलीन या बिहारी? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर इसमें आएगा भिखारीदास। इनमें से कौन सी रचना मतीराम की है? सुजान चरित, कवि प्रिया, ललित ललाम या जगत विनोद? सही उत्तर यहाँ पे आएगा ललित ललाम। मोही तो मोरे कवित बनावत के कवि कौन है? मतीराम, चिंतामणि, रसलीन या घनानंद? सही उत्तर यहाँ पे होगा घनानंद। अगला प्रश्न, सुजान चरित किसकी रचना है? घनानंद, ठाकुर, सूदन या बोधा? सही उत्तर यहाँ पे है सूदन। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि, देव, केशव या मतीराम? सही उत्तर यहाँ पे है चिंतामणि। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवि कौन है? केशव, घनानंद, भिखारीदास या चिंतामणि? सही उत्तर यहाँ पे आएगा घनानंद। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही, चितवत इक बार उपर्युक्त दुहा किस कवि का है? बिहारी, रसलीन, रसखान या ठाकुर? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर इसमें आएगा रसलीन। ये पंक्तियां रसलीन की हैं। अगला प्रश्न, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? हिंदी, वैदिक संस्कृत, मराठी या लौकिक संस्कृत? सही उत्तर होगा वैदिक संस्कृत। अगला प्रश्न, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंध है? भारतीय आर्य भाषा परिवार, भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार,
द्रविड़ परिवार, आधुनिक भारत या आर्य भाषा परिवार? तो सही उत्तर इसमें होगा द्रविड़ परिवार। भाषा का मूल रूप कौन सा है? लिखित रूप, मौखिक रूप, मानक रूप या साहित्यिक रूप? सही उत्तर इसमें होगा मौखिक रूप। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? 18वीं शताब्दी, 17वीं, 19वीं या 16वीं? सही उत्तर इसमें आएगा 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1953, 14 सितंबर 1950? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? चांद, सुधा, सरस्वती या प्रताप? तो सही उत्तर होगा सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। अगला प्रश्न, भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? द्रविड़ हिंदी, दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी उर्दू, परिनिष्ठित हिंदी? सही उत्तर होगा दक्षिणी हिंदी। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? हिंदी, उर्दू, फारसी या अरबी? सही उत्तर इसमें क्या आएगा? फारसी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो सही उत्तर इसमें होगा अनुच्छेद 343। ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल या वैदिक काल? सही उत्तर इसमें होगा मध्यकाल। अगला प्रश्न, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 3, 4, 5, 8? सही उत्तर इसमें होगा 5। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, रीति मुक्त कवि कौन है? केशवदास, घनानंद, भिखारीदास या चिंतामणि? जो भी सही उत्तर है कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।